अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लास्ट चैप्टर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे बोर्ड के पेपर के हवाले से। जिस बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख लें। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 और 3 की बात करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 में हमारे 2 पॉइंट्स रह गए थे, जिसमें मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बताया था कि जी ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 में लॉन्ग क्वेश्चन था जो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का। उस कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने आपको बताना भूल गया था कि जो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस हैं वो आपने अपने मार्क कर लेने हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो था पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, ये पेपर के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन था उसमें ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। 2.1 में शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, नेचर ऑफ द रूट एंड डिस्क्रिमिनेंट, ये आपने फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा पॉइंट में। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास इस यूनिट में एक्सरसाइज जो 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 5 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। और पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब एक्सरसाइज 2.2 से जाने से पहले हमारे पास लास्ट पे आपके पास एक प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से लाजमी बनता है, पहला क्वेश्चन लिख लें आप, प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, prove that cube root of unity is square of each other. दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसी से आएगा, prove that cube root of unity are, या दूसरा ये लिख सकते हैं कि sum of cube root of unity is 0। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जिसके से अंदर आएगा आपके पास प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन होंगे। एक्सरसाइज जो आपके पास 2.2 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों क्वेश्चन में से लाजमी एक एक पार्ट आए। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग क्वेश्चन में वो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। 2.3 में जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 1, ये हर साल पेपर में लाजमी रिपीट होता है। आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है विदाउट मल्टीप्लिकेशन या विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विदाउट सॉल्विंग किसी भी चीज से। आपने सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट भी बता देता हूँ, जिसमें सम इज इक्वल टू हमने लिखा था -b/a, और प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला आपके पास होगा वो होगा c/a। आपने ये फार्मूला लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि फार्मूले के मार्क्स भी हैं इसके अंदर और इसमें वैल्यूज पुट करने का भी मार्क्स है। इसमें बच्चों ने जो मिस्टेक करनी है वो माइनस के साइन की मिस्टेक करेंगे कि क्वेश्चन ऐसे आएगा, फॉर एग्जांपल x² - 7x + 3 = 0। अब इसमें a की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, b की वैल्यू -7 होगी और c की वैल्यू 3 होगी। जब आप इसमें -b पुट करेंगे तो माइनस इंटू -7/1, तो आंसर आपके पास आएगा +7। ये बच्चे अक्सर में मिस्टेक करते हैं, इसने इसको डायरेक्ट -7 लिख देना, जिसकी वजह से आपका ये क्वेश्चन में एक नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि सम की पूरी वैल्यू का 1 मार्क्स होगा। अब हम एक्सरसाइज बात करते हैं 2.4 की। 2.4 इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 क्वेश्चन है, ये लाजमी आपने करने हैं। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5 में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज 2.6 सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सिंथेटिक डिवीजन में से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा आपके पास। पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्यों आएगा, क्योंकि जो लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर
4 और 5 है, इसमें आपके पास दो चीजें आएंगी, क्योंकि एग्जामिनर ने कोई भी चीज चेक करनी होती है कि बच्चे को थोड़े टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस और ज्यादा कॉन्सेप्ट किस टॉपिक का है, वो कैसे चेक करेगा। जब आपके पास एक्सरसाइज आप 2.6 करेंगे, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, एक तो आपने इसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन कर दिया स्टार्ट। जब आपने इसकी सिंथेटिक डिवीजन की है, सिंथेटिक डिवीजन के बाद आपके पास जो अगला पॉइंट आएगा, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बाद में, क्योंकि आपके पास अगर क्यूबिक है तो क्यूब में आपके पास 3 आंसर आने चाहिए। सिंथेटिक डिवीजन से एक रिमाइंडर 0 निकलेगा, फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको फिर आपने सॉल्व करना है। कितने मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा जी। 1 शाबाश। एक आपके पास होगा, आप कह रहे हो जी कि फैक्टराइजेशन है, ठीक है बेटे, आप सही कह रहे हो कि एक फैक्टराइजेशन वाला मेथड होगा। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ, और तीसरा आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने तीनों में से किसी एक मेथड से लाजमी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जामिनर ने जब एक चीज चेक करनी है, सिंथेटिक डिवीजन भी उसने चेक कर लेनी है आपके, उसने आपका चैप्टर नंबर 1 में कॉन्सेप्ट चेक कर लेना है कि आपको फैक्टराइजेशन आती है या कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है या आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला किया हो, तो लाजमी बेटे ये सिंथेटिक डिवीजन वाला टॉपिक लाजमी करना है। और लास्ट एक्सरसाइज आपके पास 2.7 में आपने एक्सरसाइज 2.7 है, इसमें आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस सिंपल, पहले 4 क्वेश्चन जो पहली टाइप के क्वेश्चन है, आपने सिर्फ उनको करना है, बाकी आपके पास ये लेंथी है, इस क्वेश्चन के करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 2.8, अक्सर बच्चे ये एक्सरसाइज 2.8 स्किप कर देते हैं, ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, ये बहुत आसान टॉपिक है। इसके अंदर इसमें आपने जस्ट इक्वेशन बनानी सीखनी है। अगर आपको इस टॉपिक में इक्वेशन बनानी आ जाएगी, अगला क्वेश्चन में आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना या व्हाटएवर, कोई भी इसमें फैक्टराइजेशन कर लेनी है। आपने ये एक्सरसाइज 2.8 में लाजमी क्वेश्चन करने हैं। और इस यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने रिव्यू एक्सरसाइज भी लाजमी, हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज लाजमन हर चैप्टर की आपने बेटे लाजमन करनी है, लाजमन करनी है, लाजमन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि एग्जामिनर को ये ही नहीं होता है कि उसने बस अंदर से उसको ढूंढना पड़ेगा जी कि अच्छा ये क्वेश्चन में उसने रिव्यू एक्सरसाइज निकाली है तो उसको सामने क्वेश्चन बना पड़ा हुआ, उसने वहीं से उठा के आपको क्वेश्चन लिख सकता है। श्योरिटी नहीं है, लेकिन 99% 90% चांस यही होता है कि क्वेश्चन वो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज से मतलब आपको दे सकता है। इसके साथ ही हम अगली एक्सरसाइज जो है यूनिट नंबर 3 की हम बात करेंगे, वो हम अगले नेक्स्ट अपने लेक्चर में बताता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।